आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि परमाणु का अध्ययन किया था, परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। परमाणु की संरचना, तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि कुछ अल्फा कण लिए। अल्फा कणों को उन्होंने किस पर किया, एक पन्नी ली, किसकी, गोल्ड की, सोने की पन्नी ली। ये मान लो कि सोने की पन्नी है, गोल्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गोल्ड या फिर सोने की पन्नी। उस पर उन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों की बौछार की। तो बहुत पतली पन्नी थी, लगभग इसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी, 2.1 गुना 10 की घात -7 मीटर के आसपास थी। और उन्होंने क्या किया कि जब अल्फा कणों की इस पर बौछार कराई, अल्फा कणों की जब बौछार कराई, तो अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, 2He4 यहाँ पे धनावेशित होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि कोई परमाणु है, ये मान लिया मैंने परमाणु है, तो ये अल्फा कण इस पर जाएगा, यहाँ पर गया, तो कुछ अल्फा कण, यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे अल्फा कण है, ऐसे कुछ अल्फा कण है, तो कुछ अल्फा कण गए और हुआ क्या, यहाँ पे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण हुए जो कि थोड़ा सा गए और थोड़ा सा विक्षेपित हुए, और कुछ अल्फा कण थे जो कि इसके जो केंद्रीय भाग में थे उसमें गए और फिर क्या हुआ कि यहाँ से कुछ एक संरचना थी कि इसे बिल्कुल प्रतिकर्षित ही कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही उल्टी दिशा में इस अल्फा कण को वापस ही भेज दिया। तो कुछ ऐसे भी थे। तो 3 तरह के उन्होंने वो निकाले, कुछ तो बिना प्रकीर्णन के सीधे निकल गए, प्रकीर्णन, और कुछ थे जो सीधे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन, लगभग 180 डिग्री के आसपास प्रकीर्णन हुआ, कुछ का 1 डिग्री के आसपास प्रकीर्णन हुआ। तो यहाँ पे कोई संरचना थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो संरचना है वो है इसका नाभिक, जो कि अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब कि ये धनावेशित है और बहुत ज़्यादा धनावेश है इस पर। उसका कुल द्रव्यमान, परमाणु का कुल द्रव्यमान भी इस नाभिक में ही लगभग निहित है। ठीक है दोस्तों, तो कुल द्रव्यमान भी इसी में निहित था। तो उनके जो रिजल्ट थे, मतलब कि उनके जो परिमाण थे, परिणाम थे, वो कौन कौन से थे। उन्होंने क्या पाया कि 8000 में से लगभग एक कण था जो कि 90 डिग्री पर विक्षेप प्रकीर्णित हुआ, मतलब हुआ कि 90 डिग्री पर ऐसे आया और ऐसे 90 डिग्री पर चला गया। तो 90 डिग्री पर एक कण था 8000 में से, और 0.14% कण ऐसे थे जो कि 1 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए, अधिक कोण पर विक्षेपित हुए, या फिर कह सकते हो प्रकीर्णन हुआ। और दोस्तों ये प्रकीर्णन कहाँ पे हुआ, जो नाभिक के थोड़े से पास से निकल के जा रहे थे, मतलब कि नाभिक के पास थे, नाभिक के पास। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्षा में, उस पर अल्फा कणों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि अल्फा कण उसको प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है अल्फा कणों की अपेक्षा। तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉनों पर, और जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो भी बहुत कम था। जो कुल द्रव्यमान था, लगभग कुल द्रव्यमान निहित किसमें था, नाभिक में। और दोस्तों इसी प्रकार उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि एक केंद्रीय भाग में क्या होता है, नाभिक होता है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक, और नाभिक का जनक भी उन्हें ही कहा जाता है। नाभिक के बारे में बताया था उन्होंने। तो दोस्तों ये था उनका परमाणु मॉडल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।